हिंदू हो या मुसलमान हो? आप मैं हिंदू मुसलमान वाली बातें नहीं कर रहा यहाँ मैं ना बताओ ना, दर्शकों को पता होना चाहिए इस चीज का भाई। उसका आप मुसलमान हो इसलिए टारगेट कर रहे हो। पे अंधभक्त बन गए ना। आपको कैसे पता वो अंधभक्त? अंधभक्त नु है ना। दो साध्वी प्यार कर मोटे बन गए, कौन टारगेट किया? साध्वी कौन टारगेट किया? देखो अभी आपने फोटो लगा रखी देवा ठाकुर की। हाँ, देवा ठाकुर की फोटो लगा रखी है मैंने। क्या वो भी गलत है? कि ये डोंग चाल गए। बिल्कुल डोंग है ये। हाँ, ये डोंग है। कोई किसी ने कहा हाँ यू हमारा पिताजी है, यू हमारा बाबा है, हमारा मतलब भगवान है, सब कुछ। धीरेन्द्र शास्त्री इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, भगवान की तरह लोग उसने पूजा, आपने टारगेट कर दिया, क्या बात है? ये सारे जो हिंदू बाबा हैं ये टारगेट पे लिए है, कोई मुसलमान क्यों नहीं लिया आपने? आपने तो रामपाल महाराज भी टारगेट कर दिया इस गाने में। देखो इतना ही सही होता कोई भी तो शायद किसी को जल जाने की जरूरत नहीं होती। अपने हाथ तक खुद वेपन लेकर फायर करना, तो ये क्या संदेश जा रहा है पब्लिक में? तो आपके हिसाब से वो डोंग है? वो ये एक तरह से ये दिखाना है कि हाँ भाई ठीक है, हम बाबे का भी हम गुंडे हैं, कोई मारा के कौन के करेगा। तो लुगाइया के ऊपर गाने तो मेरे पे कौन बनाए जाए। कोई भाभी ने टारगेट कर रहा है, कोई पड़ोसन ने टारगेट कर रहा है, कोई किसी ने कर रहा है। ये तो मेरे मन में जो दिखेगा ना वही करूंगा। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और फिलहाल मैं मौजूद हूं मतलोडा के अंदर। दोस्तों एक गाना आपने जरूर सुना होगा, वार्निंग फॉर बाबा, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और हर जगह बजने लग रहा है। साधु संतों के खिलाफ ये गाना है। जो आपने वायरल साधु संत देखे होंगे, जिन्हें आप पूजते भी होंगे, उसका आप उनके भगत हो, एक सच्चे भगत हो, लेकिन उनके खिलाफ इस भाई साहब ने, इस सिंगर ने एक गाना निकाल दिया है और टारगेट कर दिए हैं ये साधु संत। और काफी सारी वीडियो आपने पाखंड के खिलाफ देखी होंगी, बहुत सारे लोग उन्हें मानने भी है, लेकिन भाई साहब सबसे पहले तो राम राम जी। अच्छा, जिन साधु संतों के खिलाफ आपने गाना निकाला है, लोग उन्हें पूज्य हैं, हर तरीके से मानना, अपना भगवान मानना है, आपने वो टारगेट क्यों कर दिए? देखो पूजने हैं तो हम है ना, जो हमारे ईब तो चलो ठीक है, ये डोंग चाल गए। बिल्कुल डोंग है ये। हाँ ये डोंग है। कोई किसी ने कहा हाँ यू हमारा पिताजी है, यू हमारा बाबा है, हमारा मतलब भगवान है, सब कुछ है ना। लेकिन हमारे जो बड़े हैं, जो दादे परदादे हैं, हमारे के सिखांदा है, जो हमारे जो हमारी जो कुल देवी है, देवी पितर है, दादा खेड़ा है, हमारे जो दादा पितर महाराज हैं, उन न पूजो भाई, वे हमारे सब कुछ हैं। ईब है किसी ने क्या कर दिया, भेड़ चाल होगी, एक चला गया फिर दूसरा, हाँ भाई चलो ओढ़ देखा कि है, बस ओढ़ जाते जाते फिर कुछ लोगों ने किसी डाल का स्वाद आ गया, कुछ लोगों ने किसी डाल का स्वाद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल जावे है कहीं सत्संगा में और जाकर सुनेंगे, घर आके और ठीक है भाई सुन लिया, अमल तो नहीं कर देना। घर आ गए फिर वही लड़ाई झगड़े कलेश नशे पते सारी चीज में चल, फिर उस सत्संग में जाने का फायदा क्या है? आपने तो ये सारे टारगेट कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, भगवान की तरह लोग उसने पूजा, आपने टारगेट कर दिया, क्या बात है? ऐसा है देखो, सब कोई अपने अपनी थिंक है, सब अपने मतलब अलग सोचे हैं भाई। मेरा मन जो दिखा है ना, टारगेट कर रहे हो। आप हिंदू हो या मुसलमान? आप मैं हिंदू मुसलमान वाली बातें नहीं कर रहे यहाँ पे। ना बताओ ना, दर्शकों को पता होना चाहिए इस चीज का भाई। उसका आप मुसलमान इसलिए टारगेट कर रहे हो? नहीं अच्छा एक बात बताओ, मैं तो जैसे अगर मेरे को कहीं मंदिर में जाता हूँ, वहां भी आप माथा झुकाऊं हूँ, कितने मस्जिद आ गई, कितने कोई पीर आ गया उड़े माथा झुकाऊं, कितने गुरुद्वारा आ गया उड़े जाकर माथा झुकाऊं, उड़े भी अपना जा खाऊं, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ये सारे जो हिंदू बाबा हैं ये टारगेट पे लिए है, कोई मुसलमान क्यों नहीं लिया आपने? नहीं मुसलमाना के बारे में बोला ना भाई, ठीक है कुछ नहीं, ऐसा नहीं। नहीं गाने में तो आपने कहीं नहीं ये चीज दिखाई है। गाने में सारे अपने हिंदू है वो दिखाए हैं, कहीं ऐसे दिखाए हैं मैंने, कहीं ऐसी उसमें जैसे कोई पीर के भगत हैं, वो डोंग दिखा रखे हैं, वो तो बल्कि उन्होंने तो ऐसा दिखा रखा है, मतलब वो ऐसी चीजें करके जो मैं नहीं दिखा सकता था। इसमें जो चीज है ना, मैंने ये जरूरी नहीं कि हिंदू है मुसलमान है, वो नहीं है। चाहे वो हिंदू गलत कर रहा है, चाहे वो मुसलमान गलत कर रहा है, उनके बारे में बोला है जो मैंने दिख रहा है, ठीक है वो ही दिखा रहा हूं। मैंने नहीं कहा अपने भाई मैंने भी कुछ भी गढ़ दिया और अपना लिया दिया पब्लिक के सेमी। बहुत सोच समझ के लिखा, बहुत देख के पूरा ऑब्जर्व करके लिखा और ईब लेके आए हैं। तो देखो सच्चाई है, कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे। इस गाने में कई मदरसों का भी जिक्र है? नहीं मदरसों का तो नहीं है। क्यों, मदरसों में कुछ गलत नहीं होता? देखो ऐसा है ना, एक आपने मंदिर की सारी वो दिखा दी भाई, इन साधुओं के पास एक पाखंड होता है, लेकिन आपने वो नहीं दिखा। नहीं मदरसों में गया नहीं ना। वो कहते हैं भाई हिंदू के पीछे पड़ा हुआ ही नहीं के खिलाफ निकालते, इन लोगों को क्या दूसरे धर्म के लोग नहीं दिखते, वो पाखंड नहीं करते क्या? वो सब असली सच्चाई है उन सब। हिंदू के पीछे लाग रहा है, वो मन नहीं पता लोग के क्यों है कि नहीं कहते। लेकिन ऐसा है ना, देखो मैं गुरुद्वारे में गया हूँ, मैं यहाँ जहाँ पे जितने मंदिर है वहां पे गया हूँ, पीर की मजार पे भी गया हूँ, लेकिन वही है ना कि मदरसों में नहीं गया हूँ मैं। अब मैं कह दूंगा हाँ भाई गया हूँ मैं। क्या आपने कोई वीडियो भी नहीं देखी? आप धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए हो, जैसे आपने उसके खिलाफ गाना निकाल दिया, वहां गए हो आप? धीरेन्द्र शास्त्री के पास नहीं गया, लेकिन वो दिख रहा ना शामी,
वो खाली वो उनका नहीं दिख रहा आपको। उसने हाईलाइट कर रहे हैं जो मेन चीजें है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा होता है वहां पे। बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री भगवान नहीं है कि भगवान नहीं है, लेकिन लोग तो मानो ना पूज रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये भेड़ चाल है, गलत पूज रहे वो। गलत। देखो किसी ने नू लगा वो सही पूछ रहे, किसी ने गलत लगा, लेकिन मैंने सिर्फ क्या लगा भाई ठीक है कि इंसान है, इंसान ना भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। गलत है। आपने तो रामपाल महाराज भी टारगेट कर दिया इस गाने में। देखो अभी मतलब अगर इतना ही सही होता कोई भी तो शायद किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल अगर उसने वो दूसरे के बारे में बता सके है तो उसने अपने बारे में पता होगा मैं और गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल। एक बार इस गाने की एक बार लाइन सुनाओ आप, कुछ जो जो आपने इसमें बोल रखी है। बैठे हैं कवारे कहीं साधु साध्वी, कर कहने प्यार कहीं मोडे बन गए, बसम रमारा कोई पूरे गात पहले रे हाथ में माला इनके ओडे बन गए, करे पूजा शिव शंभु और देवी माँ की, पी कहने सुल्फा आंख डोडे बन गए, ओ बैठे हैं कवारे कहीं साधु साध्वी, कर कहने प्यार कहीं मोडे बन गए। और इसमें है जैसे देखो साधु कौन होया करे हैं। बिल्कुल साधु होया करे, साधु तो हमने असली साधु तो मिलते भी नहीं हमने। बिल्कुल वो तो आम ऐसे घूमते ही नहीं। ये जो आपने साधु साध्वी प्यार कर मोडे बन गए, कौन टारगेट किया? साध्वी कौन टारगेट किया? देखो अभी आपने फोटो लगा रखी देवा ठाकुर की। हाँ देवा ठाकुर की फोटो लगा रखी है मैंने। क्या वो भी गलत है? मैंने जो देखा है ना, मतलब ऐसा देखो एक मतलब जो आपने गाने में दिखा रखे, वीडियोज में दिखा रखे हैं वो सारे गलत है आपके हिसाब से? देखो साध्वी है जो उनका क्या है साध्वी देवा ठाकुर जो है अभी उनकी वीडियो भी आई सामने, उसमें मैंने इसमें वीडियो लगा रखी है। फायर करना ये कौन से साधु ने शोभा देवा है? ये तो फिर वही बात बोलती भाई मैं अपनी सेफ्टी के लिए मैं कुछ भी करूँ, वो मेरा अपना किसी फंक्शन में जाकर ठीक है कोई भी है बॉडीगार्ड रखो भाई, अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रखे जा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ तक खुद वेपन लेकर फायर करना तो ये क्या संदेश जा रहा है पब्लिक में? तो आपके हिसाब से वो ढोंग है? वो ये एक तरह से ये दिखाना है कि हाँ भाई ठीक है हम बाबियों का भी हम गुंडे हैं, कोई मारा के कौन के करेगा, तो एक फायर करना वो दिखाना आम पब्लिक में। इतना बड़ा शब्द बोल रहे हो गुंडे शब्द। देखो वेपन किसके पास होगा आज के टाइम में? जो अभी मान के चलो वेपन तो पुलिस के पास भी है। पुलिस के पास है, ठीक है अच्छी बात, वो सेफ्टी के लिए आम जनता की सेफ्टी के लिए तो कौन भी अपनी सेफ्टी नहीं रख सकती, उसके भी तो लाखों दुश्मन है। एक बात बताओ पुलिस प्रशासन कहाँ किस फंक्शन में एक पुलिस प्रशासन कोई भी बता दो हाँ ये पुलिस वाला वहां पे फायर कर रहा था किसी फंक्शन में, कोई भी आई नहीं आज तक वीडियो। उन्होंने मतलब ठीक है वो तो कहीं से और भी वीडियो होंगी, लेकिन एक वीडियो ऐसी है कि वो आ गई वो पब्लिक ने शूट कर लिया और वो डाल दी, नहीं तो और भी पता नहीं क्या क्या होगा, हमने तो नहीं पता ना। सामने हमारे जो आए वो मैंने दिखा दिया भाई। साधु का जो जीवन है वो क्या हो भाई, सांसारिक मोह माया था दूर हो गया, अपना जो साधु वाली जिंदगी है उसमें मस्त रहो। बिल्कुल ये थोड़ी ना कि हाँ वेपन ले लिए 10-20 बॉडीगार्ड ले लिए और अपने कितने फंक्शन में जा रहे कितने जा रहे हैं। साधु तो असली जो साधु है ना, असली जो साधु साधु है वो मिलते को ना, वो तो कितने पहाड़ में बैठे हुए हमने पाँव भी खोना, वे भक्ति कर रहे हैं पूजा तपस्या कर रहे हैं। अच्छा कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे आपने एक वीडियो देखे होता भगत नहीं थी हाँ इस टाइप की भी ओनार घुमावे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है नू तो डोंग तो कोई भी कर लो, ले मैं ही बिठाऊंगा पूरा 2-4 लोग आइए नर, मैं कह दूंगा डोंग करो और हमने सारे दो लोग आने लग जाएंगे। ये पीछे कमांड का ढंग हो रहा है कि है पीछे कमांड यू है ना, पीछे कमांड का ढंग है, ये डोंग हो गए डोंग तो फिर पीछे कमांड का ढंग होगा कि पब्लिक पे पीसा कुकर कमाया जावे, ठीक है तो वो चीज होगी। अपने पैसे कमाने के लिए आपने और सोशल गाने क्यों नहीं किए? आपने ये साधु संत ही क्यों टारगेट किए, साध्वी क्यों टारगेट की? और हरियाणवी सिंगर बहुत है जो अलग लेवल का काम कर रहे हैं, आपने ये बाबा ही दिखे साध्वी दिखे टारगेट करने के लिए? ऐसा है जी लुगाइया के ऊपर गाने तो मेरे पे कौन बनाए जावे, कोई भाभी ने टारगेट कर रहा है, कोई पड़ोसन ने टारगेट कर रहा है, कोई किसी ने कर रहा है, ये तो मेरे मन जो दिखेगा ना वही करूंगा। अभी मैंने एक अपना गाना रिलीज करा था टाइम बोलेगा, उसमें सारा ये नहीं उसमें कौन सा साधु है, उसमें तो जीवन की सच्चाई है, उसमें मेरी भी 80% मेरे जीवन की सच्चाई है, बाकी नु मान के चलो कि जो सब गिला हुआ है वो चीजें उसमें मैंने ऐड करी हैं, तो तब जाकर प्रॉपर गाना बना और उसमें बहुत अच्छा गाना बन रहा है। तो ये नहीं कह सकते आप साधु संतों के खिलाफ आपने गाना निकाला है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है इस गाने का? क्या सिर्फ बाबा को टारगेट करना या लोगों को समझाना है या कंट्रोवर्सी पैदा करनी है? ये इस गाने का मेन मकसद ये है, देखो भाई जो पूजनीय है हमारे जो गांव का नगर खेड़ा है, हमारे जो दादा पितर है, माता रानी है, जो हमारे देवी हैं जिसकी हमारा लाग है, वो हर किसी के अलग अलग, कोई चुलकाना धाम जाओ है श्याम जी की लाग है, किसी का माता की लाग है वो माता बजाओ है, तो सबकी अपनी अलग अलग लाग है, जो है सबकी अलग अलग है। आपकी इच्छा कुछ है, लेकिन जो उनको भगवान मानते
मानते, धीरेन्द्र शास्त्री को या देवा ठाकुर को या जिसको भी कोई भी मानता, वो उनकी पर्सनल इच्छा, वो कर सकते हैं, आप टारगेट क्यों कर रहे हो उसको? वो पर्सनल इच्छा है, लेकिन वो है ना अंधभक्त बन गए ना। आपको कैसे पता वो अंधभक्त? अंधभक्त नु है ना, ये पता है ना मैंने कि भाई ठीक है, देखो देखा हो रहा है मैंने, मैं खुद भी गया था सत्संग में एक बार, यही देखने खातर भाई क्या चीज है हो रहा है, ऐसा कितनी पब्लिक क्यों जा रही है, कि ये भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है। तो और ये सच्चाई बात है, वहां पे वॉलेट भी चोरी होया था और घर में आने के बाद नुकसान होया था। ये बोर्ड जाकर नाम दे दिया, भला चादर उड़ गया और यू नाम जपना है, सुबह शाम नाम जपो और एकांत में बैठो और भाई यू नाम जपोगे तभी भगवान होगा। अरे भगवान तो भाई अपना माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप तो बड़ा भगवान है नहीं कोई। माँ बाप दौरे बैठो, अपने बड़े बुजुर्ग दौरे बैठो, अपने दादे दौरे, अपने ताऊ दौरे, वो जो ज्ञान दे देंगे वो कितने है भी कौन है। ये तो अपना ठीक है, अपना उड़ा चले गए, किसी ने पर्ची काट दी, ठीक है भाई पर्ची कटवाओ, कि अपना जावे है बाड़ा फूके और इनके दुकान लगी उड़ो है, उनमें कमीशन हो, मतलब बहुत सारा ऐसा है फंडा बता नहीं सकते कि हर तरीके से पब्लिक की जेब खाली क्यों कर वो सोर्स ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्चा निकाल रहे हैं, क्या सच्चाई कुछ पता उसकी? देखो मने नहीं पता, मने लगता कि हाँ भाई ठीक है वो भगवान हो गया, वो जो कुछ लिखता है वो सच होगा। एक दो जैसे देखो अच्छी चीज है वो तो लोग दिखाओगे, हाँ भैया चीज दिखा, वो अपने आप वायरल करेंगे। लेकिन कुछ एक वीडियो ऐसी आई मेरे सामने, धीरेन्द्र शास्त्री के थे वो, कि जिनमें लोगों ने मतलब लिख कुछ रहा था और वो जबरदस्ती बुलवा रहा था कि हाँ ये चीज ऐसे है, मतलब पाखंड है, झूठ बका रहा लोगों को, लोगों की भावना के साथ खेल रहा है, ये कहना मैंने नू लगा है कि वो सिर्फ उसने अच्छा दिखा रहे हैं, वो जो नेगेटिव पॉइंट है उसने छुपा रहे हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए। रामपाल जी महाराज भी नहीं छोड़े, उसको भी लोग भगवान मानते हैं, उस साइड वो सिरसा वाला वो भी नहीं छोड़ा, उनमें क्या कमी है? देखो सिरसा वाले की बात है, अभी सबने पता है भाई वो कहाँ है। अगर वो भगवान होता तो भगवान का उड़ा के काम, और उसने पता था भगवान है वो, तो उसने पता था कि भाई तू गलत कर रहा है, तो तेरा फिर भीतर जाना पड़ेगा। उसके भगत आपके खिलाफ FIR करवा देंगे। देखो FIR होगी अगर मैं सही बोलूंगा। देखो सच्चाई के खिलाफ तो दुनिया आवाज उठावा है, भाई ये सच क्यों बोल रहा है, मेरी आवाज में दबाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक टारगेट नहीं किया, इंडिया के जो मोस्ट बड़े बड़े साधु संत जिनको लोग भगवानों की तरह पूछते हैं, आपने एक गाने में वो सारे टारगेट कर दिए, कहीं ना कहीं तो आपको जान का भी खतरा हो सकता है। उस चीज का फर्क पड़ता ही नहीं। मैं इस चीज में देखो सच बोल लेंगे ना, सच बोल के मरेंगे तो मरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे सच। और एक बात है, बड़े बूढ़े कहते भी आए हैं कि सच कड़वा हुआ है, आप बोल लेंगे भाई, जिस पे सुना जाओ सुनो, जिस पे जो कार्रवाई करी जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर नहीं। आप आज सच बोल लेंगे, आपने सच बोलने का ठेका ले लिया एक तरह नो मान लो। बिल्कुल। अच्छा, ये गाना अगर किसी ने सुनना हो तो कैसे, कहाँ जाके सुनो? ये गाना है जैसे वार्निंग फॉर बाबाज, मीत बांगड़ के नाम से सर्च करेंगे ना, जैसे अभी डाला है ये, इतना ज्यादा अभी देखो धीरे धीरे चढ़ रहा है ये, बहुत थोड़े टाइम में ज्यादा व्यूज आ गए। तो वार्निंग फॉर बाबाज मीत बांगड़ के नाम से, ये फिर मीत MP3 चैनल है मेरा, मैंने अपने चैनल पे डाला है, क्योंकि मैंने पता था इसने कोई कंपनी वगैरह कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, कोई नहीं रिलीज करेगा, तो अपना चैनल बना के उसी पे डाल दिया। भाई जो भटक रहे हैं ना लोग, पढ़े लिखे, जो आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग भी इसे अनपढ़ों जैसा काम कर रहे हैं, उड़ा जावे हैं, बैठे हैं, बाबा जी है, ये है वो, कुछ ना है। यू पढ़ लिख के भी अगर ये काम करने तो फिर अनपढ़े रंदे, ठीक है। तो जानवर में और उन पढ़े लिखे में कोई फर्क नहीं हुआ, जो ये पढ़ लिख के भी ये काम कर रहे हैं। तो अपने जो है पूजनीय अपने माँ बापू हैं, अपने जो है चाचे ताऊ इनकी बात सुनो, अपने जो दादा है उधर बैठो, ज्ञान उड़ते मिलेगा। अपने जो हमारे देवी पितर हैं, हमारे घर का बड़ा कौन है, हमारा पितर महाराज, ठीक है, हमारे गांव का दादा खेड़ा हुआ है, माता हुआ गांव की, इन पूजो, सब कुछ हो रहा है। घर के दौरा बैठो, सुकून तक बात करो, दो बात उनकी सुनो, एक बात अपनी कहो। बड़ा का देवी जो घर के बड़े हैं वो जो ज्ञान देंगे ना, वो कितने नहीं मिल सकता, और बड़ा हमेशा सही राय देगा। इन दौरा बैठते है नहीं, माँ बाप बोल रहे तो उल्टा बोल रहे हैं, घूर के देखा है, और इन बोर्ड जाकर बोले हम सेवा में जावा हैं, हम 10 दिन की सेवा ला का हैं, और घर लोग इन पर काम नहीं बनता। बिल्कुल। आपने ऐप के गाने की एक लाइन है, भाई छोड़ करने प्यार कई मुड्डे बन गए, इसमें कौन टारगेट किया है? जैसे कई कवारे हैं, साधु संत है, देखो जैसे साध्वी देवा ठाकुर है। हाँ वो तो है ही। देखो अब पता है, देखो मैं बताऊंगा कि है बाबे तो सब बन रहे हैं, लेकिन इनका है ना अभी क्या करा साध्वी देवा का, देखो उनका डेरा जो है घर में है। या तो आप साध्वी बन गए, या तो आप फिर ये संसार की मोह माया छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते तो फिर आप ये दिखाओ क्यों करेगा, हाँ मैं साध्वी हूँ और मैं तो ये साधु वाला जीवन जी रही हूँ। मतलब वो दिखावा कर रही है एक तरह से। मैंने लगा है कि हाँ ये थोड़ा मतलब पब्लिक ने ठीक है बता रहे हैं कुछ और है कुछ और, वो लगा है। मैंने क्या दिखा रहे हैं आप, क्या साबित करना? मतलब मैं ये एक जो है ना साधु वाला जीवन वो नहीं है। क्यों साधु वाले कपड़े? अच्छा एक बात, मैं भगवान वाणा पार का कह दूंगा मैं साधु हूँ, मंदिर में रहती है वो,
मंदिर है, मानो मंदिर में रहो, लेकिन घर भी तोड़े है। साधु का क्या क्या मतलब? एक साधु घर में नहीं रह सकता क्या? फिर घर में रहना तो फिर वो साधु क्यों, कैसा होया? आपकी अब नजर में कुछ पारिवारिक में कुछ अलग है क्या साधु का मतलब? देखो, इब्नू कहते हैं मैं साधु हूँ भाई, साधु। ये साधु कम और सवादु ज्यादा है, वो गाने में लाइन भी है। अच्छा, ठीक है, घर में रहकर साधु कौन रह जाएगा? ये तो एक तरह ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कवारे इसका लाइन का एक अच्छा। कई इसे भी हैं जो मैंने देखे हैं भाई, ठीक है, किसी ने अंधा प्यार करा किसी से, और अंधा प्यार करके फिर मैं बाद में को भैया मोटे बन गए मैं। अरे जरूरी थोड़ी ना भाई, किसी एक इंसान तक प्यार करे वो नहीं मिला तो हम मोटे बन जाओगे? थारे पीछे परिवार है, माँ बाप है, एक 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 संसार है जो थारी मतलब कई रिश्तेदारी है, सगार प्यार है, सब ने उन्हें देखो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो फर्ज है उन तक क्यों बाजो हो? ये तो फर्ज है, तो अपने फर्ज ने छोड़ के भाज गए, अपना बैठ के किसी भी डेरे पे किते भी चले गए, अपना मांगने लागे, मांग के खान लागे, तो यूं तो कोई बात नहीं हुई ना। चलो, तो भाई फिलहाल आपने सिंगर के विचार सुन लिए, इनके प्रति ये क्या सोचने लग रहा है और आपने क्या कुछ लग रहा है, क्या ये ढोंगी है और क्या ये ठीक है, आपने बताना है कमेंट करके। और फिलहाल आप लोग इस वीडियो ने शेयर करियो और गाना आप सुन सको, स्क्रीन पर आप देख लग रहे हो, यूट्यूब पर जाकर सर्च करके देखियो भाई ने कैसा गाना लिखा है और क्या ये सच है। फिलहाल आप इस वीडियो ने शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत।